शुरू हो जाता है। तो एक दिन आखिर सांसों की ये डोरी जाएगी टूट, तो धन दौलत और महल दो महल यही जाएंगे छोड़, यही जाएंगे छोड़। तो तेरा सब कुछ तेरे ही घरवा ले लेंगे सब लोग। अरे काहे पर अभिमान रे मूर्ख, काहे पर अभिमान, और सब है एक समान। तो इंशाअल्लाह हम लोग एक बंधु, एक भाई, एक मनुष्य होने के एतबार से आपस में भाई भाई है। यहाँ से एक पैगाम को लेकर जाना है कि इस नफरती माहौल और नफरती फिजा के अंदर अगर कोई हमारे साथ नफरत से पेश आ रहा है, हम उसके साथ इंशाअल्लाह मोहब्बत से पेश आएंगे, इंशाअल्लाह आएंगे और मोहब्बत से समाज को मजबूत करेंगे। हमारे अंदर मोहब्बत रही, हमारे समाज में मोहब्बत रही, हमारे मुल्क में मोहब्बत और एकतायत रही, तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, किसी की हिम्मत नहीं होगी, किसी मुल्क की ये ताकत नहीं होगी, किसी हुकूमत तानाशाही हुकूमत की ये ताकत और मजाल नहीं होगी कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान की तरफ एक आंख उठाकर देख ले। अगर वो आंख उठाकर देखने का काम करेगा तो हम हिंदुस्तान के हिंदू मुसलमान सिख ईसाई भाई उसकी आंख को निकालने का काम करेंगे इंशाअल्लाह। अब मेरे दोस्तों बुजुर्गों, एक मंत्र मैंने आपके सामने में पढ़ा था, उसका खुलासा कर दे रहा, मुनासिब समझ रहा हो। यको जगदीश्वर, यको जगत गुरु, सौ अवतार सत्य, सरो ग्रहण सत्य, सरो सर्वता सम्मान। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हम ईमान वाले हैं, हम कलमा पढ़ने वाले हैं, हम एक अल्लाह को मानने वाले हैं, हम एक खुदा की पूजा करने वाले हैं, इबादत करने वाले हैं। लेकिन अब हमें ये जानना है कि जिस तरीके से हम मुसलमान एक अल्लाह को मानते हैं, क्या हमारे हिंदू भाई भी एक खुदा को मानते हैं? क्या हमारे सिख भाई भी एक खुदा को मानते हैं? क्या दुनिया के अंदर रहने वाले बसने वाले जितने धर्म के लोग हैं वो लोग भी एक ही खुदा को मानते हैं? तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, याद रखिए, जितनी दुनिया के अंदर जितनी कौमें हैं, जितने मज़ाहिब हैं और जितने धर्म हैं, मेरे दोस्तों तमाम धर्म वालों का एक ही कहना है, ईश्वर एक है, अल्लाह एक है, परमेश्वर एक है। मैंने रामायण के अंदर से, मैंने संस्कृत के हवाले से एक मंत्र आप तक पहुंचाया हो, यको जगदीश्वरा, ये ऋग्वेद का मंत्र है। देखिए बिरादराने वतन की किताब क्या कह रही है। जब मैंने बिरादराने वतन की किताब से पूछा तुम अपने भाषा में बताओ ईश्वर एक है या ईश्वर अनेक है, वो किताब जवाब दे रही है। मेरे दोस्तों ऋग्वेद है, वो क्या कह रही है, यको जगदीश्वरा, इस संसार के अंदर फुल शक्ति का मालिक एक ही ईश्वर है, एक ही है। इस संसार के अंदर फुल शक्ति का मालिक एक है, यानी अल्लाह एक है, ईश्वर एक है, परमेश्वर एक है, परमात्मा एक है, प्रभु एक है। मेरे दोस्तों, जिस तरीके से हम लोग अल्लाह बोलते हैं, उसी रब्बुल आलमीन को खुदा बोलते हैं, अल्लाह बोलते हैं, रब बोलते हैं, खालिक बोलते हैं, मालिक बोलते हैं। इसी तरीके से बिरादराने वतन के यहाँ बहुत सारे भाषा है जो ईश्वर को बोला जाता है, जैसे कि प्रभु हुआ, परमात्मा हुआ, परमेश्वर हुआ, परमेश्वर हुआ, गॉड हुआ। ये हमारे हिंदू भाइयों के संस्कृत के अल्फाज हैं जो ईश्वर के लिए बोला जाता है। फरमाते हैं यको जगदीश्वर, इस जग के अंदर फुल शक्ति का मालिक एक ईश्वर है, एक अल्लाह है, एक परमेश्वर है। आगे फरमाते हैं यको जगत गुरु, कि इस पूरे संसार के अंदर एक ही गुरु है, इस पूरे संसार का एक ही गुरु है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अब मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा हूँ, स्टेज के उलमाए किराम से मैं पूछना चाह रहा हूँ, मैं मौलाना मुश्ताक शायर हिंदुस्तान साहब से पूछना चाह रहा हूँ कि मौलाना मुश्ताक साहब, अब आप बताइए, आप किसी के गुरु है या नहीं? आपके कोई गुरु है या नहीं? उनके कोई गुरु है या नहीं? उनके कोई गुरु है या नहीं? उनके कोई गुरु है या नहीं?
उनके कोई गुरु है या नहीं। लेकिन भला बतलाइए कि इस धरती पर कौन एक ऐसा इंसान जन्म लिया है जिसका दुनिया में कोई गुरु नहीं और वो पूरी इंसानियत के गुरु है। तो मौलाना मुश्ताक शायर इस्लाम कहेंगे कि मौलाना साहब पढ़िए इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, कि पढ़िए उस रहमतुल लिल आलमीन के बारे में कि जिसका इस संसार के अंदर कोई गुरु नहीं है और वो पूरे आलमे इस्लाम और पूरी दुनिया के गुरु है। मेरे दोस्तों वो कौन है? वो हमारे नबी है, वो आपके नबी है, हिंदू भाइयों के नबी है, सिख भाइयों के नबी है, पूरी इंसानियत के नबी है, सैयदुल अंबिया जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते गिरामी है। जिस तरीके से कुरान ऐलान किया है, हदीस कह रही है, बिरादराने वतन की किताब भी कह रही है, यको जगदीश्वर यको जगत गुरु, इस संसार में एक गुरु ऐसा आया है जिसका कोई गुरु नहीं है और वो पूरी इंसानियत के गुरु होगा। आगे फरमाते हैं सर्व अवतार सत्य, कि इस दुनिया के अंदर कमोबेश 1,24,000 अंबिया आए हैं, 1,24,000 नबी आए हैं। वो तमाम के तमाम अवतार, वो तमाम के तमाम अंबिया, वो तमाम के तमाम नबी, वो तमाम के तमाम रसूल सत्य है, यानी सही है और सरोग्रहण सत्य। वो जितने भी अंबिया आए, वो जितने भी रसूल आए, उन तमाम रसूलों ने इस दुनिया में आकर के अल्लाह की वहदानियत का ऐलान किया, अल्लाह की शरीयत का ऐलान किया। कोई आसमानी किताब लेकर आए तो कोई आसमानी सहीफे लेके आए, वो तमाम के तमाम आसमानी किताबें और वो तमाम के तमाम आसमानी सहीफे सत्य है, सरोग्रहण सत्य। उन तमाम की शरीयत, तमाम की किताबें, तमाम के सहीफे सत्य है, सर्वता सम्मान। अब हम मुसलमानों को, हम दुनिया के अंदर रहने वाले लोगों को अब क्या करना होगा? तो इन तमाम नबियों को भी, इनकी किताबों को भी और इनके सहीफों को भी मान और सम्मान करना होगा। पढ़िए आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिरी वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बाअस बअदल मौत। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, बिरादराने वतन की एक किताब है, यजुर्वेद नाम है। उसमें एक मंत्र आया है, शशपरिकार कायम शुकरम बर्रम अश्नावरम दाबिदम शुशुवाहा। इस दुनिया को बनाने वाला, दुनिया के निजाम को चलाने वाला, इस दुनिया के अंदर लोगों को पैदा करने वाला, सबको रोजी रोटी देने वाला, दुनिया बनाने वाला, सबको मौत देने वाला और दुनिया को मिटाने वाला एक अल्लाह है। क्या पता चला? ईश्वर एक है, अनेक नहीं है। एक तीसरी किताब है, वो ऐलान कर रही है ईश्वर के बारे में, कितने ईश्वर है। सामवेद किताब के हवाले से मैं आप तक यह मंत्र पहुंचा रहा हूं। यज्ञकार सत्यनाम करता पुरुष नरभु नरवीर अकाल मूर्ति। यज्ञकार एक भी है, पूरे संसार का निराकार है। ईश्वर का एक नाम निराकार, जिसे बिरादराने वतन निराकार कहते हैं, हम मुसलमान उसे ही लामहदूद कहते हैं। लामहदूद निराकार यानी जिसका कोई आकार न हो। ये नहीं कि ईश्वर सिर्फ, क्या कहते हैं, कौन सा गांव है ये? तामगंज। सिर्फ ताम ही गंज के लिए घेराबंदी बना हुआ है कि इतने ही दूर के लिए ईश्वर नहीं, आकार न हो, निराकार हो, यानी उसी को अरबी जुबान में लामहदूद कहते हैं। ईश्वर का एक नाम, अल्लाह का एक नाम, हमारा खुदा महदूद नहीं, लामहदूद है। बंदा जहां पुकारे, भक्त जहां पुकारे, हिंदुस्तान में पुकारे, जापान में पुकारे,
या इंग्लैंड में पुकारे या सऊदी में पुकारे, बंदा जहां पुकारे, भक्त जहां पुकारे, खुदा वही मिल जाए। बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए यक औकार एक ही है जो पूरे संसार का निराकार है। सत्य नाम, उसी का नाम सच्चा है। कर्ता पुरुष वो कादिर मुतलक है, वो हर चीज पर कादिर है। बेशक बेशक। नरभू ईश्वर किसी से डरता नहीं है, नरवीर और वो सबको डराता है। अकाल मूर्ति, उस ईश्वर की कोई तस्वीर नहीं है, उसकी कोई फोटो नहीं है, उसकी कोई तस्वीर, कोई फोटो नहीं, कोई फोटो नहीं। आगे देखिए एक और किताब है, अथर्ववेद है, उसमें क्या और खुलासा किया। एकम ब्रह्म द्वितीय नीना नीना नास्ते नास्ते किंचित। एकम ब्रह्म, ईश्वर का एक नाम ब्रह्मान है। ब्रह्मा एक है, द्वितीय नीना दूसरा नहीं है। नीना नास्ते नास्ते किंचन, और दूसरा तो हो ही नहीं सकता। मैंने नकीब हिंदुस्तान आली जनाब भाई मसूद साहब से पूछा कि हजरत, बिरादरान वतन की यह 4 मोतबर किताब है, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है, और तमाम से एक एक मंत्र मैं पढ़ा हूं और साबित हो गया उनकी किताबों से कि ईश्वर अल्लाह एक है। आप जरा कुरान से बताइए कि अल्लाह एक है या अनेक है। तो लतीफ हरदिल अजीज भाई मसूद अकरम फरमाते हैं कि मौलाना पढ़िए, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, अल्लाहु समद, पाक बेअैब है, लम यलिद, उसको किसी ने पैदा नहीं किया है, वलम यूलद, उन्होंने तो सारी कायनात को पैदा किया है, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और अल्लाह के बराबरी का कोई दूसरा खुदा नहीं। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अब आइए एक मंत्र मैंने आपके सामने में पढ़ा था, कृष्ण अवतार नियातम प्रीतम बलुतम स्वानम सद्धि मा संगरम चाकुधारम ला इलाहा इल्लल्लाह इल्ला लम्मा परम पदम जन्म वैकुंठ प्राप्ति जपो। ये सीरत के हवाले से आप तक पैगाम पहुंचा रहा था। बिरादरान वतन के यहाँ एक बड़े देवता गुजरे हैं जिसका नाम कृष्ण जी है। वो अर्जुन जी से कह रहे हैं, ए अर्जुन सुनो सुनो, आप लोग सुन रहे हैं, सुन रहे हैं आप लोग? एक बार जोर से कहिए तो सुभान अल्लाह। इसको जगा दे। बिरादरान वतन जो सो गए हैं उसको सोने दीजिए। अच्छा अच्छा। बिरादरान वतन के हैं एक देवता है कृष्ण महाराज, वो अर्जुन जी से क्या कह रहे सुनिए, तबीयत खुश हो जाएगी, दिल मचल जाएगा। सोचिएगा कि वाकई में हमारे धर्म के बारे में, नबी आखिर ज़मा के बारे में बिरादरान वतन की किताबों में क्या कीमती कीमती बातें छुपी हुई है। सुनिए उसको। कृष्ण महाराज जी का कृष्ण अवतार नियतम प्रीतम बलुतम स्वानम सद्धि मा संगरम चाकुधारम ला इलाहा इल्लल्लाह लम्मा परम पदम जन्म वैकुंठ प्राप्ति जपो नामे मोहम्मद। ऐ अर्जुन, कृष्ण जी कह रहे, ऐ अर्जुन सुनो सुनो, आने वाले दौर में, आने वाले जमाने में इस पृथ्वी के ऊपर एक अंतिम अवतार आने वाला है, एक अंतिम महर्षि आने वाले हैं, एक ईश्वर का संदेश आने वाला है, एक हम गरीबों का आका आने वाला है, एक हम सबका दाता आने वाला है। अर्जुन जी पूछने लगे, अर्जुन जी कृष्ण जी से पूछते हैं कि जो ईश्वर के अंतिम महर्षि होंगे, अंतिम नबी होंगे, अंतिम अवतार होंगे, हम कैसे पहचानेंगे? दुनिया के लोग कैसे पहचानेंगे? मौलाना मुश्ताक साहब कैसे पहचानेंगे? मौलाना नूर हसन साहब कैसे पहचानेंगे? तो कृष्ण जी कह रहे हैं नियातम, उनकी पहचान ये होगी, वो नर्म मिजाज होंगे, प्रीतम, वो दुनिया में बहुत ही लोकप्रिय होंगे, वो जब दुनिया में आएंगे बहुत बड़े बलवान होंगे, बहुत बड़े
बड़े शक्तिशाली होंगे। आगे फरमाते हैं अगर ये तमाम बातें जिसमें तुम देख लेना, एक और खूबी ढूंढना, चाक उदाहरण, उनके 4 धर्म रक्षक होंगे, उनके 4 यार होंगे, उनके 4 दोस्त होंगे, और ये तमाम बातें जिसके पास ढूंढ लेना तो समझ लेना कि यही ईश्वर की जानिब से अंतिम महर्षि है, अंतिम अवतार यही है। वो जो अंतिम अवतार होने का अपने आप को दावा कर लेंगे, अपने आप को ऐलान करेंगे, तो वो ईश्वर की जानिब से एक संदेश लेकर आएंगे। ला इलाहा इल्लल्लाह, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह का संदेश होगा। वो ऐसा पाक कलमा होगा, वो ऐसा अजीम शान कलमा होगा, वो ऐसा बरकत वाला कलमा होगा, वो ऐसा असरदार कलमा होगा। ला इलाहा इल्लल्लाह, दुनिया का जो पापी, दुनिया का जो गुनहगार इस कलमे को एक बार पढ़ेगा, एक बार अध्ययन करेगा, उनके तमाम के तमाम पाप एक बार पढ़ने की वजह से मिट जाएंगे। पाप तो मिट गए, एक बार ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा, पाप मिट गया, लेकिन अब वो जन्नत में नहीं जाएगा। अब वो दुनिया के लोगों से कह रहे हैं, ओ अर्जुन, अगर दुनिया के लोगों से कह दो तुम्हारा गुनाह तो माफ हो गया, गुनाह तो खत्म हो गया, लेकिन तुम अभी जन्नत में जाने के लायक नहीं बने हो। अगर तुम स्वर्गीय वासी बनना चाहते हो, अगर तुम जन्नत में जाना चाहते हो, अगर तुम बैकुंठ का हकदार बनना चाहते हो, तो सिर्फ कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह से काम नहीं चलेगा, उसके साथ में मोहम्मद रसूलुल्लाह को मिलाना होगा। जपो नामे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी में आना होगा, तब जाके तुम स्वर्गीय वासी बन सकते हो। बात समझ में आ रही है? आइए कृष्ण महाराज जी कह रहे हैं, अर्जुन सुनो, आने वाले दौर में एक अंतिम महर्षि का आगमन इस धरती पर होने वाला है, नियातम, जो बहुत ही नर्म मिजाज होंगे। अब मैं स्टेज के उलमा को मुखातब कर रहा हूँ कि भला बतलाइए, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस धरती पर जो तशरीफ लाए, आपसे बड़ा कोई नर्म मिजाज न तो कोई दुनिया में आया था और न आएगा दुनिया में आएगा। वो बहुत ही नर्म मिजाज थे, वो बहुत ही दयालु किस्म के आदमी थे, प्रीतम, वो लोगों से बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करने वाले, बहुत ज्यादा लोगों को प्यार देने वाले। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मैं आपको एक मिसाल, एक शेर के जरिए मैं आप तक एक पैगाम पहुंचा रहा हूँ। अल्लाह के